जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन यानी कि सिंह राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि दिसंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द लियो पीपल कि इस महीने के लिए आप लोगों की एनर्जी क्या रहने वाली है। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, वेदर योर लव लाइफ, करियर, क्या ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द लियो पीपल। ओके, फॉर ऑल द लियो पीपल इट्स अबाउट लाइक आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वट एवर यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन। मुझे लगता है इट्स अबाउट योर पेशेंस इज पेइंग ऑफ। मतलब we have the blossoming abundance, so maybe in love sector, maybe in your career, finances, whatever, हो सकता है कुछ अच्छी और कुछ बेहतरीन चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, so you need to be receptive, और it's about good things are coming towards you, especially in the month of December, so you have to be in a happy zone. So yeah, ये है ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द लियो पीपल। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। Okay. Leo people, it's about in love life you are taking time. बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आप लोग दूरी पे हैं या मे बी साइलेंट है, या इट्स अबाउट रेजिस्टिंग इन द कनेक्शन। आपकी तरफ से मुझे स्पेशली वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर ऑन द क्रॉस रोड, स्पेशली दिस पर्सन इज लाइक दे आर होल्डिंग इन एक्सपर्ट इन होल्डिंग देयर इमोशंस, एंड मोर ओवर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हमेशा रिलेशनशिप में इन एंड आउट रहते हैं। मतलब उनको लगता है वेदर टू लाइक कैरी ऑन दिस रिलेशनशिप और नॉट, या अभी एंड कर दिया जाए। तो वो एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपसे किसी के साथ डील कर रहे हैं, यू आर इन अ लव रिलेशनशिप, तो येस डेफिनेटली ये पर्सन जो है दे आर लाइक बड़ी जल्दी वो गुस्से में आ जाते हैं, या दे वांट टू एंड दिस। अपने इमोशंस बड़ी बहुत कुछ उनके मन में भरा हुआ है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही, स्टिल होल्डिंग इमोशंस। और हो सकता है कोई अपने आप को आउटकास्ट कर रहा है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं हो सकते हैं कि कोई फायर साइन हो, फेलो फायर साइन हो, या एयर साइन हो, यू नेवर नो। अब आउटकम क्या है फॉर बोथ ऑफ यू? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक बोथ ऑफ यू एंड अप टुगेदर, यू नो मतलब सेपरेट होते हैं, फिर यू लाइक बी टुगेदर। एक परेशानी वाला जोन चल रहा है अगर हम लव लाइफ की स्पेशली बात करें। एंड मोर ओवर आई थिंक इट्स अबाउट वेटिंग फॉर अ राइट पीरियड, वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, और वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। या मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है लाइक आप लोगों के बीच में इट्स अबाउट अदर पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व। मान लीजिए कनेक्शन के बाहर कोई हो, आपके पास चॉइसेस हों, इस पर्सन के पास चॉइसेस हों, वाइस वर्सा। बट येस मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि डेफिनेटली कोई यहाँ परेशान है बहुत ज़्यादा, किसी को एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं किसी की वजह से। एंड इट्स अबाउट कि लाइक कोई कोशिश कर रहा है। अभी फ़िलहाल मुझे दोनों साइड से ये दिखाई दे रहा है कि इट्स अबाउट आप साइलेंट जोन में है। लेकिन अगर हम दिसंबर मंथ की बात करें तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स अगेन, पुटिंग एफर्ट्स। मतलब यू आर नॉट लाइक सेपरेशन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन येस कोई ना कोई स्टिल एक परेशानी वाला जोन चल रहा है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग दूरी पे हैं, तो डिस्टेंस इज़ प्लेइंग अ रोल इन दिस कनेक्शन की डिस्टेंस की वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट
लाइक आप किसी काम की वजह से फंसे हुए हैं या इस रिलेशनशिप में अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देयर आर टू मेनी रीजंस। और कोई यहाँ पे स्मार्ट है, कोई यहाँ पे मैन्युपुलेट कर रहा है रिलेशनशिप को, और बहुत स्मूथली नहीं चल रहा आप लोगों का रिलेशनशिप। मैं ये कहूँगी कि मतलब इट्स अबाउट बिट्स एंड पीसेस। कभी ठीक है, ठीक से बात होगी, कभी नहीं हुई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो ये मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। और अगर हम डिटेल में बात करें तो आई थिंक इट्स अबाउट किसी का टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, मे बी आपके पार्टनर या वाइस वर्सा। मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, या ये पर्सन हाइड बहुत करते हैं, या इट्स अबाउट कि समथिंग हिडन, समथिंग टॉक्सिक इन योर रिलेशनशिप यू आर गोइंग थ्रू। तो वो चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड स्टेबिलिटी को लेके भी बहुत सारा कुछ चल रहा है। मान लीजिए कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं एंड योर पार्टनर वांट समथिंग एल्स, दे वांट कमिटमेंट और वॉट एवर। या हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ बिल्ड कर रहा है, तो उनको वक्त नहीं मिल पा रहा। तो देर आर टू मेनी रीजन्स फॉर द लियो पीपल, बट येस आई एम गेटिंग अ थर्ड पार्टी एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली मैं कोई पर्सन ही हूँ। बहुत चीज़ें हैं, काम हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, अदर पीपल, फ्रेंड्स, वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपकी सिचुएशन में क्या है, ठीक है। तो आप उस तरीके से इस रीडिंग को सुन सकते हैं। बट मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि इट्स अबाउट टू स्टिल ट्राइंग टू यस टू गिव इट अ चांस। और लेकिन इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है। और एक पर्सन, आप दोनों की इस सिचुएशन में एक पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जो जिसका ध्यान कहीं और है, जो इतना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहा। तो मुझे थोड़ा सा वो चीज़ दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा रिफ्यूज़ल मोड दिखाई दे रहा है। और कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इस चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं। तो येस, टू मेनी थिंग्स, और मे बी अदर पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व। फॉर डिसम्बर मंथ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ओनली। अब बात करते हैं आपके करियर की। फॉर ऑल द लियो पीपल, आई थिंक इट्स अबाउट येस, अगर करियर वाइज हम बात करें तो इट्स अबाउट विश फुलफिलमेंट, इट्स अबाउट कंटेंट। यू विल बी फीलिंग कंटेंट, यू विल बी फीलिंग हैप्पी। अच्छा, मुझे लगता है कि हो सकता है यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम समबडी, अगर आप बिजनेस करते हैं या वॉट एवर। और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, यू वर इन अ जोन, कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन दिसंबर आते आते मुझे दिखाई दे रहा है कि येस यू विल बी इन अ गुड स्पेस इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। और हो सकता है कि कोई न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत है, कोई नई पोजीशन है, या वॉट एवर, लाइक यू वर स्टक बट द थिंग्स आर गोइंग टू बी गेट क्लियर्ड एनीवेज। और यू वर प्रेइंग फॉर दिस, और जो प्रे आप कर रहे हैं, जो आप वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे विशेस फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। और इट्स अबाउट हो सकता है कि आपने कुछ रिसेंटली ही स्टार्ट किया है कुछ लियो पीपल के लिए, या यू वर टेकिंग टाइम, यू वर टेकिंग रेस्ट, बहुत कुछ सोच रहे थे, नाउ यू आर वर्किंग ऑन इट। और या लेटली आप काम कर रहे थे इस पर, कुछ आउट ऑफ द लीक जाके, कुछ हट कर यू वर प्लानिंग समथिंग, इट्स अबाउट दैट। और मे बी यू वर एक्सपेक्टिंग सम हेल्प फ्रॉम समबडी, किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड दैट थिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर, और आपको उनकी तरफ से कोई हेल्प मिले, कोई सपोर्ट मिले, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड वन थिंग ऑल्सो आई एम गेटिंग, इट्स अबाउट एंड ऑफ अ जोन, कोई हो सकता है इट्स टोटली न्यू। आई एम गेटिंग लाइक कुछ आपने सेटअप किया है, कुछ वाइंड अप किया है एंड देन यू आर सेटिंग अप, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डेथ इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक इट्स अबाउट यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, वो ऑलरेडी हो चुका है जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ नाउ, और आपने इस पे काम किया है रिसेंटली अगर हम बात करें। और मतलब आप शायद हो सकता है कि लोगों ने आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा
बहुत बोला हो कि व्हाट आर यू डूइंग, और क्या चल रहा है, या वॉट एवर क्रिटिसाइज़ किया हो, लेकिन स्टिल यू आर मैनेजिंग। और वो चीज़ जो है वो शायद हो सकता है कि आगे चल के वो पे ऑफ करे। तो चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द लियो पीपल, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स। फॉर ऑल द लियो पीपल आई थिंक इट्स अबाउट, देखिए जो होना था वो हो चुका है। लाइक मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इट्स अबाउट सम बैड फेज इज़ गोइंग टू गेट ओवर, और टेकिंग टू मच प्रेशर इज़ नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। मतलब अगर आप बहुत टाइम से कुछ प्रेशर्स लेते हैं तो दिसंबर मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, लाइक यू हैव टू यू नो, आपको फाइनली कुछ डिसीजन लेना ही होगा अपनी लाइफ में, कुछ भी हो, चाहे ये लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे करियर से रिलेटेड है, और आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है। मान लीजिए फॉर लव लाइफ आई एम गेटिंग, मे बी हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने हो इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट गेटिंग लाइक यू आर गेटिंग सेपरेटेड एंड ऑल दैट, और आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हो सकता है देयर आर अदर डिसीजंस यू नीड टू टेक, और आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, तो इट्स नाउ टाइम टू रिलीज़। और आफ्टर इट लाइक ये जब ये सब कुछ हो जाएगा, देन यू विल बी इन अ न्यू जोन, और यू विल बी एबल टू यू नो क्रिएट सम गुड थिंग्स इन योर लाइफ आगे चल के। वंस यू टेक अ डिसीजन, और फिर आप उसके ऊपर लाइक इफ़ यू टेक अ स्टैंड, तो फिर आगे चल के यू विल बी एबल टू यू नो अचीव थिंग्स। तो हो सकता है इट्स फॉर लाइक मान लीजिए इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर इन अ कनेक्शन, तो इट्स अबाउट सेटलमेंट, इट्स अबाउट मूविंग टू अदर प्लेस, इट्स अबाउट यू नो मैनी अदर थिंग्स, बहुत कुछ है। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इधर दिस वे और दैट वे, देन आई थिंक अब फाइनली वो वक्त आ चुका है यू नो टू चूज़, और मे बी टू मेक डिसीजंस व्हाट आर वाइज फॉर यू, और आपको कहाँ आगे लेके जाएंगे। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, बट टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। फॉर ऑल द लियो पीपल इट्स अबाउट यू नो यू हैव टू बी इन दैट फ्रेंडली जोन, एंड यू हैव टू बी लाइक पार्टिसिपेशन, योर पार्टिसिपेशन इज़ मच नीडेड इन द प्रोसेस। सो दिस इज़ इट फॉर यू पीपल। आई होप आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।